होता है हर बार और देश विदेश में हो रहा है। अभी तो वी हैव कंप्लीटेड आवर दुबई चैप्टर एज वेल विद जैज एंड एवरीवन हियर। सो आई कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इस्कॉन। आपने सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है इस्कॉन के बारे में? Everybody has heard about it. My name is Prashant Mukund Das और by the grace of God अभी मैंने तकरीबन अपना करियर 20 साल पहले शुरू किया था। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग एंड मेंटल काउंसलिंग। अभी पीछे जब कोरोना आया, वी हैव सेव्ड अराउंड 2000 लाइव्स फ्रॉम डूइंग सुसाइड। और पता चलता है कि दे आर वेरी गुड पीपल इन देयर करियर्स। सब ने बहुत सारे अवार्ड्स लिए होते हैं अपने लाइफ में, लेकिन जब विषम परिस्थितियां आती हैं, अपोजिट सिचुएशंस कम्स इन आवर लाइफ, एट दैट टाइम पर्सन लीव्स द मेंटल बैलेंस और वो ऐसे काम करता है जो कि करने नहीं चाहिए। सो अभी ग्रेस ऑफ गॉड आई एम अवेलेबल ऑन मोर देन 65 यूट्यूब चैनल्स। माय पर्सनल चैनल हैज अ 10 मिलियन क्लिक्स एंड 10 मिलियन लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड में। और हम YouTube के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, इस्कॉन सेंटर्स के माध्यम से गीता का प्रचार करते हैं पूरे भारत में। तो लोग बहुत मैनेजमेंट स्किल्स वाले होते हैं, दे हैव गुड स्किल्स, लेकिन उनका मेंटल एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। तो मेंटल एटीट्यूड अच्छा करने के लिए वन शुड गो अंडर अ ट्रेनिंग कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सेल्फ मैनेजमेंट में इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉल्ड सेल्फ, जिसमें S का मतलब होता है सोल, E का मतलब होता है एनलाइटमेंट, soul enlightenment, and then comes LF, learnings for the future. So हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जो व्यक्ति किसी प्रोग्राम में आता है और अपना दिमाग बंद करके आता है, जैसे मेरे पास एक डिब्बा हो, उस डिब्बे में बॉल डालनी हो तो बॉल नहीं जाएगी अगर उसका ढक्कन बंद होगा। तो कई लोग लाइफ में बहुत कुछ सीख करके सोचते हैं वी आर कंटेंटेड, वी हैव लर्नड एवरीथिंग इन अ लाइफ। तो उन लोगों के कितना भी बॉल डालेंगे वो जाएगी नहीं उसके अंदर। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप करना चाहते हैं, अपने दिमाग का ढक्कन, उस डब्बे का लिड खोल कर आते हैं, दे कैन लर्न मैनी थिंग्स। तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है बाय रीडिंग द ग्लोबल बुक कॉल्ड भगवद गीता। आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हो, इफ यू डोंट रीड भगवद गीता तो आपका जो स्पिरिचुअल कंटेंट है हमेशा मिसिंग होगा। आपके स्किल्स बहुत अच्छे होंगे लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत वीक होगा, और एटीट्यूड वीक होगा तो आप कितने भी बड़े परफॉर्मर हो, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आने पर हमेशा आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। आई कम फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड। सबसे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सेलर मेडिसिन कौन सी? एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। क्योंकि आज समाज में डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, एवरीबडी इज अंडरगोइंग डिप्रेशंस। तो डिप्रेशन से दूर करने के लोग बोलते हैं जी अल्लाह के पास जाओ, खुदा के पास जाओ, भगवान के पास जाओ। सिर्फ बोलते हैं लेकिन जाता कोई नहीं। अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे बहुत आनंद है। तो एक बार मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला, मैं लंदन से पढ़ कर के आया था, मैंने अपना डिप्लोमा इन फार्मा मैनेजमेंट किया था, तो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में रिसर्च किया करता था, पर वो मैंने छोड़ करके स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो मेरा एक मित्र कहता है क्या ज़रूरत है तुमको ये काम करने के लिए, इससे ना तुमको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन इससे ना तुमको बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मिलती है। मैंने कहा इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन किसी और काम से मिलता नहीं है। तो बोले ऐसा क्या है? किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी को रोटी दो, ये मंदिर में पूजा करने से क्या होगा? तो मैंने उनको बताया, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, अ स्मॉल स्टोरी एंड आई विल फिनिश माई टॉक। एक बार एक माता पिता थे, उनका बच्चा पढ़ लिख करके अमेरिका चला गया और बच्चा वहीं सेटल हो गया अमेरिका में जाकर के। अभी यहाँ पर उसके 4 फ्रेंड्स रह गए। आप लोग सुनिएगा जरा ध्यान से, आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। 4 फ्रेंड्स थे। एक फ्रेंड कहता है तुम्हारा बेटा तो चला गया अमेरिका, तुमने उसके ऊपर बहुत पैसे लगाए एंड यू हैव सेटल्ड हिम इन अमेरिका, तो हम आपकी दवाइयों का खर्चा लेंगे पूरे साल का। आंटी अंकल ने कहा थैंक यू सो मच। दूसरे से बोला तुम क्या करोगे? बोला मैं पूरे साल के खाने का खर्चा लूंगा, आई विल प्रोवाइड फूड टू यू। उनका थैंक यू सो मच। तीसरे से पूछा तुम क्या करोगे? बोले मैं आपके कपड़ों का खर्चा लूंगा पूरे साल का। तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। सो वन हैज टेकन केयर ऑफ फूड, अनदर फॉर द मेडिसिन्स एंड थर्ड वन फॉर द क्लोथिंग। जो चौथा व्यक्ति था वो मित्र बोला ये सब काम तो तुम्हारे बेटे का है ना, हमारा काम नहीं है, तो मैं जाऊंगा अमेरिका और तुम्हारे बेटे को लेकर के वापस आऊंगा। तो जब उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन वो आएगा नहीं, कल लेट मी ट्राई, मुझे प्रयास करने दीजिए। तो लड़का अपने खर्चे पर अमेरिका गया और जाकर के अपने मित्र को समझाया
बोला यू हैव फॉरगेटन योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता को भूल गए हो, तुम्हारे लिए रोते हैं, तुमको याद करते हैं। कह सच में? तो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू थे कि मेरे माता पिता मुझे याद कर रहे हैं। वो लड़का अपने फ्रेंड के साथ वापस आया और इस फ्रेंड ने ला करके उसके माता पिता से मिलवा दिया। अब इन 4 बच्चों में से सबसे बेस्ट सर्विस किसने करी? हाँ जी, नंबर हाउ मेनी? 4। कितने लोग बोल रहे हैं 4? सो एवरीबडी सेज 4। सो यही है सबसे बड़ा सोशल वर्क। क्या है? बोले सोशल वर्क है किसी को गरीब को खाना दे देना, किसी को कपड़े दे देना, किसी को दवाई दे देना। बोले नहीं, उसको याद करा देना कि तुम जिस भगवान के हो उसको तुम भूल गए हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। जिस व्यक्ति ने भगवान को छोड़कर एंजॉयमेंट करना चाहा उसको कभी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन कुछ साल के लिए मिल जाए, लेकिन परमानेंट सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। मेरा एक पॉपुलर कोर्स है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसका नाम है डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। इट्स अ 6 डे सेमिनार। तो कभी हम ग्लोबल एम्पायर इवेंट कंपनी के साथ या बिजनेस नेशन टीवी के साथ करेंगे 6 डे सेमिनार, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं। शादी हुई थी, बहुत नाचे थे, उससे पहले बहुत सारे डे बनाए थे, रोज डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे। शादी हो गई फिर कहते रहने दे, छोड़ दे, जाने दे, बख्श दे। वो कहाँ गए तुम्हारे चॉकलेट डे? बिकॉज जितनी भी ये संसारी हैप्पीनेस है ना, ये बहुत मटेरियल और टेम्परेरी है, विच आई फाउंड इन ईयर 2002 व्हेन आई वाज 22 ईयर ओल्ड, एंड लास्ट 20 years I am enjoying the bliss of Bhagavad Gita and giving the information to the entire world. Hope all of you will go on my YouTube channel, search by my name Prashant Mukundas, and somewhere you will also get the bliss or happiness. एक लेडी मुझे मिलने आई थी स्पेशली फ्रॉम डेनवर, अमेरिका। उन्होंने बोला आई वॉज गोइंग थ्रू अ सुसाइड, और मेरे डॉक्टर ने बोला मैं अमेरिका में रहती थी, मैंने सुसाइड कर लिया था, मैंने अपनी हाथ काट लिया था। एंड शी इज़ अ वेरी सीनियर मैनेजर इन अ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। हाथ कट किया था अपना यहाँ से। तो उनके डॉक्टर ने बोला व्हाई डोंट यू डू सम मेंटल मेडिटेशन, एंड शी वाज सर्चिंग फॉर दिस। और उनको मेरे वीडियोस मिले, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इसमें मेरा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से वो मुझसे जुड़ी और स्पेशली मुझसे मिलने के लिए इंडिया आई। इंडिया में किसी से नहीं मिली, 6 दिन मेरे सेमिनारों को अटेंड किया एंड वेंट बैक। अभी 3 साल हो गए हैं। शी इज़ लिविंग ए वेरी हैप्पी लाइफ। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।